केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में तकरार जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुख्य सचिव पर केंद्र का फैसला एक तरफा है, राज्य से सलाह तक नहीं ली गई। आपको बता दें कि बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया है और वो अब अगले 3 साल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार होंगे। अल्पन बंदोपाध्याय आज अपना कार्यभार संभालेंगे। वहीं नए मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को बनाया गया है। Alapon Bandyopadhyay, like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. Chief Secretary is okay. Today is the retirement day. It is his desire. He can take a decision. And I think he has the guts. He has the boldness. He has the honesty. He has the sincerity. And his name will be forever for the history of India, that how a bureaucrat is being victimized after his long services. And I allowed him to be chief advisor of chief minister. ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार जरूर बना लिया है, मगर फिर भी सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार अल्पन पर कार्रवाई के मूड में है। जानकारी के मुताबिक अल्पन को चार्जशीट दी जाएगी। केंद्र ने 28 मई की रात को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्माण कार्य में शामिल मजदूर उसी जगह पर रह रहे थे, लिहाजा निर्माण को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। न ही डीडीएम के 19 अप्रैल के आदेश में इस तरह की कोई बात कही गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही सेंट्रल विस्टा को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार के सेंट्रल विस्टा को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। पुरी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि इस परियोजना को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। कुछ महीनों से एक झूठी कहानी बनाई जा रही है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने कहा कि इसे वैनिटी प्रोजेक्ट बताया गया है, यानी इसकी जरूरत नहीं है। विपक्ष सीधे तौर पर सेंट्रल विस्टा को लेकर भ्रम फैला रहा है। के पिछले कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, सरेआम झूठ, मतलब जो फैक्चुअल, जिन चीजों का फैक्चुअल बेसिस ही नहीं है, वो झूठे इल्जाम। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी जरूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा। कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में मरीजों के लिए अभी सबसे जरूरी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की जरूरत है या मोदी के महल की। बता दें कि कांग्रेस की ओर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र पर कोविड-19 के टीके खरीदने और मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने के वास्ते एकजुट प्रयास करने की अपील की है। विजय ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र टीके खरीदने, मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने संबंधी अपने कर्तव्य से बचना चाहता है। समय की मांग है कि हमारी वास्तविक मांग के लिए दबाव बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं, ताकि केंद्र तुरंत कार्यवाही करे। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर है। वो इसे लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है।
राहुल कोरोना के हालात को संभालने में मोदी सरकार को फेल बताते आए हैं। वो आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों और तौर तरीकों के कारण कोरोना बेकाबू हुआ। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के लगातार हमले पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन और कोरोना की लड़ाई में विपक्ष बाधक बना है, जबकि हम साधक बनकर लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नड्डा ने कहा कि भ्रम की राजनीति करने वाला विपक्ष पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था और अब वैक्सीन की कमी का रोना रो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी वैक्सीन हासिल करने की नीति क्या है। इसके साथ ही उसने टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए और कहा कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर वैक्सीनेशन पॉलिसी पर हलफनामा मांगा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से कहा है कि 12वीं के छात्रों को जबरदस्ती परीक्षा देने के लिए बाध्य न किया जाए। दिल्ली में कोरोना की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 28 दिनों के अंदर मित्तल परिवार के 6 लोग संक्रमित होने के बाद दुनिया छोड़कर चले गए। मृतकों में 83 साल के बुजुर्ग महिला के साथ 2 बेटे, 2 बहू और 1 दामाद शामिल हैं। 15 लोगों के परिवार में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 4 तारीख को उन्होंने मेरी चाची का बता दिया सुबह सुबह फोन करके कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। मतलब हमें प्रोसेस ही नहीं हो पा रही थी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करनी है सब।